तो आपको बता दें कि कल विशेष बैठक होने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक को लेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां पूरी हो रही है। आपको बता दें कि भाजपा की बड़ी बैठक और 24 फरवरी को बीजेपी की ये केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की ये बैठक है। तो पहली सूची में किन किन नामों का ऐलान होगा, देखना होगा कल जब बैठक होगी उसके बाद क्या कुछ सामने आता है, कौन से बड़े नाम सामने आते हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बैठक करेंगे। 24 फरवरी को बीजेपी मुख्यालय में बैठक की जाएगी। बैठक में सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन भी किया जाएगा। तो इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय। अनुराग, जिस तरीके से कल केंद्रीय चुनाव समिति की विशेष बैठक होने जा रही है, क्या कुछ लगता है मध्य प्रदेश से किन किन नामों का ऐलान हो सकता है? देखिए, विशेष बैठक नहीं कहेंगे, ये सामान्य तौर पे केंद्रीय चुनाव समिति की चुनाव के पहले बैठकें होती है, सबसे पहले ये समझना होगा। दूसरी बड़ी बात ये कि ये जो बैठक है उसके पहले सभी प्रदेशों में चुनाव प्रभारियों सह प्रभारियों की एक बैठक हो चुकी जो सबसे महत्वपूर्ण है, और अब वो दिल्ली में जो है बाकी तमाम केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों के साथ, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स के साथ में चर्चा करेंगे। बड़ी बात यह है कि जैसा कि पहले ही प्रधान संपादक जी बता रहे थे कि जो सीटें हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ही हम सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं, तो बहुत स्पष्ट है कि जहां पर या तो जो लोग चुनाव हार गए हैं, सांसद का चुनाव लड़ रहे थे और विधायक नहीं बन पाए विधानसभा चुनाव लड़ते वक्त, और अब लोकसभा से तो फग्गन सिंह कुलस्ते मध्य प्रदेश से एक नाम है और गणेश सिंह, इन दोनों को छोड़ दे तो बाकी लोग विधानसभा का चुनाव जीते हैं। चाहे वो हम उदय प्रताप सिंह की बात करें, प्रहलाद पटेल की बात करें, ये तमाम जो नाम है बड़े, चाहे रीति पाठक की बात करें, इन सभी नामों की जगह पे जो है सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने विकल्प तलाशने होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले इस तरफ जाएगी। छिंदवाड़ा का बिल्कुल जाहिर ही है, चूंकि एक ही सीट है जो एक बड़ा टास्क है मध्य प्रदेश में, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी पहले घोषित कर सकती है। इन सभी सीटों को लेकर इसके अलावा अगर हम देखें तो एक बड़ा अपडेट यह है कि झाबुआ और बालाघाट जैसे क्षेत्र है जहां पर विधानसभा चुनाव में उतने बेहतरीन परिणाम नहीं मिले, और आदिवासी क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अलग तरह से फोकस किया, और पिछली बैठक में जो मध्य प्रदेश में चुनाव से संबंधित हुई थी, प्रदेश चुनाव समिति की बैठक, उसमें इन पर काफी चर्चा हुई है। तो इन सीटों को भी साथ में इंक्लूड किया जा सकता है। अगर हम देखें एडिशनली उन सीटों के साथ में जहां पर सांसद विधानसभा का चुनाव जीत गए हैं, छिंदवाड़ा और इनके साथ में ये 3 सीटें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो लगभग 1 दर्जन सीट ऐसी हैं, 29 में से लगभग 10 से 12 सीटें ऐसी है जो पहली सूची में आ सकती है। लेकिन ये पहली सूची कब आएगी, इसके संदर्भ में प्रमुखता से या पहली जो बात है वो कहीं ना कहीं जो है उसका इंडिकेशन कल की बैठक के बाद मिलने लगेगा, और बीजेपी ये लगभग तय करेगी कि पहली सूची कब तक जारी करनी है। तो तय रूप से खाका मध्य प्रदेश में तैयार हुआ था। जो बैठक हुई है कल के, जो गुरुवार को जो बैठक हुई है, काफी लंबी 4 बैठकें हुई हैं जो चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की मौजूदगी में हुई है, और उन बैठकों के बाद में कम से कम जिन सीटों का है उन सीटों का फीडबैक जो है वो दिल्ली पहुंच गया, और दिल्ली में कल उन पर चर्चा होगी। तो बहुत जल्दी कि इन 10 से 12 सीटों पर प्रत्याशी कौन होंगे। हालांकि ये कब डिक्लेयर होगा ये थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि पहले फरवरी के पहले महीने में इसको घोषित करने की बात थी, लेकिन फिलहाल अभी तो ये मामला टल गया है। अब आगे इंतजार इसी बात का है कि ये प्रत्याशियों की पहली सूची भाजपा कब जारी करने वाली है। जी अनुराग, ये भी जानना चाहेंगे कि कल बैठक में अगर मध्य प्रदेश से बात करें तो कौन कौन से नेता है जो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं?
देखिए, एक तरह से पहले तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश से जो बैठक में शामिल होंगे उसमें सत्यनारायण जटिया जो हैं, चूंकि वो सदस्य हैं, वो तो शामिल होंगे ही। पहले कैलाश विजयवर्गीय भी होते थे जनरल सेक्रेटरी के रूप में, लेकिन अब वो नहीं है, तो वो नहीं होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कल दिल्ली जा रहे हैं, हालांकि वो इस बैठक के लिए अभी तक के आमंत्रित नहीं है। तो अभी एक ही नेता है सत्यनारायण जटिया, जिनके संदर्भ में कंफर्मेशन है। अभी देखने वाली बात यह होगी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बाकी जो लोग हैं वो इस बैठक में शामिल होते हैं कि नहीं। लेकिन दिल्ली जाने की यह पुष्टि जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो अब देखना पड़ेगा किस तरह का यह फॉर्मेट बैठक का रहने वाला है और कौन कौन इसमें शामिल होगा। जी जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल होने वाली है, उसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन होगा। चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो 24 फरवरी को बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक है और आपको बता दें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी कई नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक को लेंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन चिंतन मिशन 2024 को लेकर मंथन चिंतन इस बैठक के दौरान किया जाएगा।